हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आपको ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए शुरुआत करते हैं ट्रेड्स को चेक करने की। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू ऐप ओपन करते हैं एंड चेक करते हैं हमारा जो ट्रेड है वो कैसा चल रहा है, कैसा नहीं है। और आप सबकी ट्रेडिंग चलने की चलिए ज़रूर बताइएगा। और ये चार्ट ऊपर आ चुका है और आप इसका कोई काम नहीं। और ये यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है गाइस। 5 मिनट के टाइम फ्रेम चार्ट में। इस ट्रेड में मतलब मेरा फिलहाल लॉस ही चल रहा है, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे पुट साइड की जो मैंने ट्रेड बनाई थी, बट 24 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ट्रेड बनाए, लेकिन ये नीचे आने का नहीं रहा। सब होल्ड करते हैं इसको, क्योंकि इस पे एस एल जो स्टॉप लॉस था वो मैंने सेट नहीं किया था, देन इसलिए इतना ज़्यादा लॉस चल रहा है। 21,422 पे जो है ट्रेड लेबर, ये देखिए कहाँ से। मैं आपको टाइम फ्रेम चेंज करके भी दिखाऊँ। यहाँ पर इसने सपोर्ट बनाया, देन रेजिस्टेंस, फिर सपोर्ट बनाया, फिर रेजिस्टेंस। ये यहाँ पर जो था ये एक ट्रैप था, ये आप देख पा रहे हैं। और मैं इसी ट्रैप में जो है वो फंस चुका हूँ फिलहाल के लिए, लेकिन मैं इसको होल्ड करता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि प्राइस जो है वो नीचे की तरफ मूव डाउन जरूर करेगी। क्योंकि अगर आप इसकी हिस्ट्री चेक करें तो जैसे कि मैं आपको कहता हूँ, आप जो भी आप कोइन बाय करते हैं उसकी हिस्ट्री आपको जरूर चेक करनी चाहिए। ये देख, एक सेकेंड, ये देखिए ये 3 जनवरी को 0.012232 पे था, और अब ये 0.027177 पे, यानी कि ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी। अगर 0 0 हटाते सीधी सी बात है 12,232 से लेके 27,000 तक ये जा चुका है इस 3 तारीख से, एक हफ्ते के अंदर। सो इसीलिए मैंने इसको होल्ड ऑन किया हुआ है कि हो सकता है कि नीचे की तरफ प्राइस आ जाए। और अगर ऐसा नहीं होता है और ये, क्योंकि 24 घंटे से ज़्यादा होल्ड करते हुए मुझे हो चुका है, मैं कभी 24 घंटे से ज़्यादा कोई ट्रेड होल्ड नहीं करता। बट जो भी इसकी इन्फॉर्मेशन है आपके साथ शेयर ज़रूर करता रहा। ये देखिए कई बार किसी ट्रेड में हम ऐसे ट्रेड में फंस जाते हैं कि कई बार हमें लगता है कि वहाँ से प्रॉफिट निकलेगा, बट प्रॉफिट की जगह हम सोचते हैं कि हमारे पैसे ही निकल जाए, बहुत है, मोर देन इनफ है। ये ट्रेड मुझे प्रॉफिट तो दे रहा था, बट इस पे मैं टीपी, टारगेट प्राइस, एसएल, स्टॉप लॉस दोनों ही लगाना भूल गया, देन इसलिए मेरा ये हाल चल रहा है फिलहाल, जो कि मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि आपको लगाना चाहिए। और इस वाले ट्रेड में मैं, क्योंकि ये जो ट्रेड था वो मैंने ट्रैवल के दौरान लिया था,
इस वजह से। देन आपको एक और सरप्राइजिंगली न्यूज़ मैं देना चाहता हूँ। आप मेरी पिछली वीडियो में जैक कोइन को ट्रैक कर रहे हैं। ये देखिए, ये है जैक कोइन। हमने इसमें 505 पे जो है वो पुट साइड इसे हमने बाय किया था। ये ओपन हो रहा है। ये 1 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे स्क्रीन थोड़ी सी नीचे कर। ये देखिए, ये आप देख भी पा रहे हो। ये छोटा सा है बट ये देखिए, ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि यहाँ से सपोर्ट रेजिस्टेंस ये ट्रेंड लाइन के ऊपर बना रहा है। अगर ये यहाँ पे ब्रेक डाउन करता है जी, आप हमारी पिछली वीडियो में जाकर ये चीज़ देख सकते हैं कि अगर यहाँ से ये ब्रेक डाउन करता है तो जो ट्रेंड है वो बियरिश साइड आ जाएगा, यानी कि यहाँ पर जो सेलर्स हैं वो हावी हो जाएंगे। और मैंने आपको बताया भी था कि मैंने 505 पे जो है वो इसे बाय किया था पुट साइड, और ये बाय किया था 6 तारीख को। और देन जैसे कि आप जानते हैं आज 10 तारीख पर 4 तक हो चुके हैं, और रिजल्ट जो है वो आपके सामने है। एग्जाम्पल के तौर पे हम मान लेते हैं मैंने इसे 505 पे बाय किया है। देन हमने इसमें जो इन्वेस्ट की वो 50,000 था, एक रफली आइडिया मान लेते हैं कि 50,000 जो हमने इसमें इन्वेस्ट किए। एंड देन 4 दिन पूरे होने को हैं या हो ही चुके हैं एक तरीके से, क्योंकि आज 10 तारीख है, खत्म है 9 तारीख हम वीडियो शूट कर रहे हैं। एंड देन अब आप इसका रिजल्ट देखिए गाइस, 505 से अभी तक जो है इसने सबसे लो हिट किया है 386, या फिर 300, ये इसका लोअर है 372, यानी कि 50,500 पे इन्वेस्ट करने पर आपका जो प्रॉफिट नॉर्मली बन जाता वो एटलीस्ट था 14,000। जी 14,000, यानी कि अप्रोक्स 28 to 30%। ये इतना ज़्यादा बिग मार्जिन तो नहीं है, लेकिन जिस हिसाब से हम कहते हैं कि आपको डेली का मिनिमम 1 देन मैक्सिमम 5% लेना है, लेकिन कई कई कोइंस ऐसे होते हैं जिसे हम बहुत दिनों से ट्रैक करते हैं, जिसकी मूवमेंट हमें पकड़ में आ जाती है, या जिसकी मूवमेंट हम एनालाइज कर लेते हैं कि हाँ अब ये चीज़ हो सकती है। देन वैसा इसके साथ हुआ है जैक के साथ। तो 28 to 30% का जो प्रॉफिट मार्जिन अभी भी चल रहा है, और मैं अभी भी इसे होल्ड करता हूँ। अगर ये जिस हिसाब से फिलहाल चल रहा है, अगर ये 400 को क्रॉस करता है तो मैं इससे एग्जिट करके और यहाँ से निकल जाऊँ। एंड देन मैं बात करता हूँ माई वन ऑफ द फेवरेट बिटकॉइन की। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी कहा था कि बिटकॉइन के जो प्राइस हैं वो ड्रॉप आउट ज़रूर होंगे, ज़रूर होंगे। एंड देन मैं आपको अभी रिजल्ट दिखाता हूँ इस चीज़ का। ये देखिए, मैं आपको 10 मिनट के टाइम से ये चेक कीजिए, क्योंकि 2 दिन से तो हमारी वीडियो बनी नहीं रही थी, अपडेट नहीं दे पाया था आप। जहाँ तक कि मेरे को जितना याद है, हमने 93,000 के आसपास जो है वो पिछली वीडियो में प्राइस कवर किया था।
और ये कहा था कि बिटकॉइन का प्राइस जो है वो ड्रॉप आउट ज़रूर होगा। एंड देन आप चेक कर सकते हैं, स्क्रीन पे आप साफ साफ देख भी पा रहे हो। जो करंट अभी बिटकॉइन का प्राइस चल रहा है वो है 90,556 जी। तो यानी कि अप्रोक्सीमेटली 93,000 का जो है वो यहाँ पे कैप डाउन हुआ है। ये अगर आप कोइन CDX जो भी आप ऐप यूज़ करते हैं, मैं और ऐप्स के बारे में नहीं जानता, मैं कोइन DCX ऐप जो है वो यूज़ करता हूँ क्रिप्टो के लिए। तो उसमें लेवरेज करके एक ऑप्शन मुझे मिलता है 1x 2x 5x, आई थिंक सभी एप्लीकेशंस में वो चीज़ अवेलेबल होगी। अगर आप थोड़ा बहुत भी ट्रेडिंग को समझ पाए या फिर उसे एनालाइज कर पाए तो अपनी ट्रेडिंग स्किल को पॉलिश करने के लिए, अपग्रेड करने के लिए आप 2x में भी ट्रेड कर सकते हैं। क्योंकि 2x में ट्रेड करने पर ये होता है, आपका जो प्रॉफिट है या जो आपका लॉस है वो दोगुना हो जाएगा उसी ही उतने ही गैप अप। लाइक हम जैक का ही एग्जांपल ले लेते हैं। जैसे कि मैंने कहा ये 505 से 372 पर आया तो 28% के अप्रोक्स 1x में मार्जिन बनता है। लेकिन यही अगर हम 2x के लेवरेज में ट्रेड करते हैं तो वही जो प्रॉफिट या फिर जो भी हमारा लॉस होता वो 28 to 30 की बजाय 60%, 56 to 60% के आसपास होता जी। यानी कि रिस्क एंड प्रॉफिट दोनों ही डबल होते हैं। तो अभी आप उन सब चीज़ों से दूर रहिए। अभी आप सिर्फ चार्ट को एनालाइज करना सीखिए। कोई भी शेयर है, कोई भी कॉइन है, उसकी हिस्ट्री ज़रूर चेक कीजिए, देन उसे एनालाइज कीजिए और अपना ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कीजिए। मैं इस ट्रेड में अच्छा खासा फंस चुका हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं ये नीचे आने का बिल्कुल नाम ही नहीं ले रहा और मैं इससे बहुत परेशान हो चुका हूँ फिलहाल तो। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में ये उम्मीद है कि हाँ, ये नीचे आ सकता है, इसके प्राइस जो है वो ड्रॉप डाउन हो सकते हैं। तो क्या लगता है आपको, ड्रॉप डाउन होंगे? लोड करके देखते हैं इसको क्या होता है। ये मेरा वन ऑफ द ये मेरा अकेला ऐसा ट्रेड है जो मैंने 24 घंटे से ज़्यादा होल्ड ऑन किया हुआ जी। 25,800, 25,750 ये प्राइस फिलहाल चल रहा है। ये देख, अगर मैं यहाँ पर भी एक तरीके से आपको ड्रॉई करके मैं आपको दिखा देता, 5 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको इतना समझ में आएगा। मैं टाइम फ्रेम जो है वो बढ़ा देता हूँ। जैसे कि मैं पहले ही बता चुका हूँ, टाइम फ्रेम अगर हम 1 मिनट का लगाते हैं तो 1 मिनट में एक कैंडल ड्रॉ होती है। अगर हम जितना टाइम फ्रेम बढ़ाते हैं उतने ही टाइम में एक कैंडल जो है वो ड्रॉ होती है। देन उसका पैटर्न हमें समझ में आता है। ये देख, यहाँ पर आप अच्छे से समझ पाएंगे। अगर मैं इसकी हिस्ट्री की बात करूँ तो यहाँ से ही बायर्स हैवी हैं, देन सेलर्स कमज़ोर, फिर बायर्स हैवी हैं, सेलर्स कमज़ोर, देन यहाँ पर जो है सेलर्स ने अपना अच्छा खासा जोर लगाया जी। और यहाँ पर प्रॉफिटेबल ट्रेड्स बने भी हैं। लेकिन देन ये देखिए, ये जो एक डंडा बना है यानी कि यहाँ पर कोई बहुत, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस गाइस। सो गेट बैक टू द टॉपिक। जैसे कि मैं यहाँ पे बता रहा था आपको, जो आप ये चीज़ देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत ही देशी भाषा में कह सकता था, टेप आया, एंट्री बनाई और देन ये देखिए प्राइस कहाँ से कहाँ पर टच हुआ। 19,391
एंड देन प्राइस जो है वो होल्ड ऑन हुआ 22,900 यानी कि 3,000 का गैप अप, यानी कि यहीं पे जो ट्रैप अप हुआ है वो यही हुआ था। ये तो मैं आपको अब दिखा रहा हूँ, क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मैंने जो ट्रेड है वो ये लिया ही यहीं था, एवरेज मैंने इसमें यूज़ की है। देन अभी ये 21 पे आया है एवरेज लेके भी, और देन मैंने इसको रकम लिया। ये एक ट्रैप अप था जिसमें जब तक आप पुट की तरफ पैसा लगा रहे थे आपके प्रॉफिटेबल ट्रेड बने भी हैं, मेरा भी बना है, एक दो ट्रेड बने भी हैं, लेकिन जैसे कि मैं आपको कहता हूँ कि 1 to 5% में आप अपना निकाल सकते हैं प्रॉफिट। देन मैंने बार बार यही किया और मैं एक बार यहाँ पर फंस गया, क्योंकि जो ये यहाँ पर गैप अप बायर ने एंट्री ली यहाँ पर, यहाँ से सब कुछ चेंज हो गया, और देन सेलर्स ने यहाँ पे कोशिश की प्राइस को ड्रॉप डाउन करने की, बट बायर्स हैवी होते रहे। वही बिल्कुल ट्रेंड लाइन की तरह, अगर मैं यहाँ पर भी एक ट्रेंड लाइन बनाऊं तो आराम से ये चीज आप समझ पाएंगे जैक की तरह। यहाँ तक ये हुआ, ये ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ कर दी है फिर से जैक की तरह, एंड देन अगर ये पैटर्न इसमें फॉलो होता है तो ये देखो, ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जो मैंने यहाँ पे लाइन ड्रॉ की है, लेकिन यहाँ पर फिर से वही जैक की तरह ही यहाँ पर ब्रेक डाउन किया है यहाँ पे सपोर्ट लाइन को, और अगर ये ट्रेंड ऐसे चलता है तो मैं यहाँ से ये कह सकता हूँ कि जो ट्रेंड बुलिश साइड का बना हुआ था वो बेयरिश साइड का आ सकता है, क्योंकि ये जो गैप अब आप देख पा रहे हैं ये इतना बड़ा तो नहीं है, लेकिन हाँ एक बार को हम चांस ले सकते हैं, जिसके लिए मैं खुद इस ट्रेड को होल्ड करके बैठा हूँ। सो अब देखते हैं कैसा चलता है ये ट्रेड, ट्रेंड चेंज होता है या नहीं, जो हमारे पैसे हैं वो लॉस से प्रॉफिट में आते हैं या नहीं। गेट बैक, चेक आउट नेक्स्ट ट्रेड। 385, अगर ये 400 पर जाएगा तो मैं एग्जिट कर दूंगा, एंड देन 90, what a dropout, and again he's still move to drop down। सभी ट्रेड में आपके साथ जो है वो शेयर करता हूँ, और हर एक के पीछे का लॉजिक, हर एक के पीछे की टेक्निक, एंड हर एक चीज़ के पीछे की एनालिसिस मैं आप सभी के साथ शेयर करता हूँ, कि आप हो सकता है जो भी आपके डाउट्स हैं वो इसी के साथ क्लियर होते रहें। मैं शायद आपकी कुछ मदद अपने चैनल के माध्यम से कर पाऊँ, जैसे कि मैंने आपको दिखाया यहाँ पर ट्रेंड एंड सपोर्ट लाइन जी, और अगर यहाँ पर यही चीज़ जो हमने एनालाइज की है अगर होती है तो इसका हाल भी बिल्कुल जैक की तरह ही होगा, प्राइस जो है वो ड्रॉप आउट होगा, एंड देन कहाँ तक जाएगा इसका कुछ अंदाज़ा नहीं है, लेकिन हमें क्या करना है, हमें तो सिर्फ हमारा जो ट्रेड है वो हल्का सा प्रॉफिट में आते ही एग्जिट कर देना है। आपकी ट्रेडिंग जर्नी कैसी चल रही है ज़रूर बताइएगा, और अभी अभी तक आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट नहीं की है तो कीजिए गाइस, साइड इनकम के बेस पे क्या बुरा है, इसके साथ साथ आप दूसरे अपने काम भी कर सकते हैं। 24 आवर मार्केट चलती है, 24 आवर आपको लगता है कि हाँ आपके इन्वेस्ट किए हुए पैसों पर काम चल रहा है, जैसे कि आज है सैटरडे, और आज जो है इंडियन शेयर मार्केट की छुट्टी है, एंड कल भी रहेगी,
जो कि हफ्ते में सिर्फ 5 दिन खुलती है। लेकिन क्रिप्टो जैसे कि मैंने पहले ही बताया था 24/7 ओपन है। आप इसमें ट्रेड कभी भी कर सकते हैं, कोई भी टाइम का इशू नहीं है। डे, नाइट, इवनिंग जैसे भी आपको टाइम मिलता है। और अगर आप इसमें थोड़ी सी अपनी स्किल को पॉलिश करते हैं तो आप इसमें लेवरेज का भी यूज़ कर सकते हैं। मैं कभी लेवरेज यूज़ नहीं करता और ना ही कभी रिकमेंड करूँगा कि आप लेवरेज यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मेरे जो प्रॉफिट मार्जिन है और जो स्टॉप लॉस है वो फिक्स है जी। वो बिल्कुल फिक्स है कि मेरे को इससे ज़्यादा नहीं है। हाँ, किसी किसी पे अगर मैं ज़्यादा डिटेल एनालाइज करता हूँ तो उसे होल्ड कर लेता हूँ। और मैं हमेशा से कहता हूँ आपको कि आपको जो है, अगर आप होल्ड करना चाहते तो आप प्रॉफिट होल्ड, लॉस होल्ड बिल्कुल मत कीजिए। 25,400 23,500। यहाँ पर सेलर्स थोड़े से हैवी हैं कंपैरिजन टू बायर, बट बायर्स भी यहाँ पर पीछे नहीं है, यहाँ पर अपना पूरा जोर लगा रहे हैं। गेट बैक टू द अनदर ट्रेड। स्टेबल। लेट मी चेक। $14,712। स्टेबल। ये मेरे फेवरेट कोइन में से एक है। एंड देन अभी इसका जो प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 14,700 के आसपास। एंड देन जो इसका टॉपअप था वो था 19,000। अगर आप एक तरीके से देखेंगे तो ये भी आई थिंक, मुझे लग रहा है जो हमारा गन कोइन में ट्रेड चल रहा है बिल्कुल उसी के साथ तो ड्रॉ नहीं कर रहा है। लेट्स वी चेक। नो, ये उससे बहुत अलग है गाइस। सो अभी हम इसको करेंगे एग्जिट, क्योंकि इसमें ट्रेड हमारा नहीं चल रहा। क्लोज विदाउट सेविंग। बिटकॉइन 90,477। सेक जो चल रहा है 385। एंड अगेन गन। 1 मिनट का टाइम फ्रेम में आपको हर एक सेकंड की जो है आप कैंडल को ट्रैक कर पाएंगे। प्रे कीजिएगा इसके आप तो भाई स्ट्रेट से विदाउट लॉस एग्जिट करें। जी जी जी। 5,400। एक बार इंडियन शेयर मार्केट की तरफ भी नज़र मार लेता है नो कि आज मार्केट जो है वो बंद है। लेकिन जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में आईटीसी के शेयर को जो है वो ट्रैक कर रहे थे, हिंदुस्तान को ऊपर ही शेयर को ट्रैक कर रहे थे, देन निफ्टी को भी हमने ट्रैक किया था। सो लेट मी चेक। और मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ और बताऊंगा गाइस।
then we have Rampin. वाह, ये देखिए ये हो गई वो निफ्टी का चार्ट ओपन। देन ये देखिए ये एक दिन का चार्ट है एंड देन ये 1 वीक का। एंजॉय गाइस। टॉप अप 26,300 के आसपास एंड देन जो अप प्राइस चल रहा है 25,683। सो फिलहाल हम कह सकते हैं कि इस हफ्ते तक बियरिश रहा ट्रेंड। सो गेट बैक check the DC यहाँ पे हमने ITC का चार्ट ओपन किया है जिसे हम अपनी हर एक वीडियो में ट्रैक करते हैं, थोड़ा सा खुद समझने के लिए और थोड़ा सा आपको समझाने के लिए। अगर आपने हमारी पिछली वीडियो देखी होगी तो जो ऑप्शंस चैन का मैंने आपको प्राइस बताया था 340 का, वो आई थिंक था 9.9 रुपये 10 पैसे के आसपास एंड देन वो डिक्रीज होकर आ गया था 7 पॉइंट समथिंग एंड देन अब आप उसका देखिए 5.35। मैं इसका 15 मिनट पे चेक मेमो गैप अप ओपन, जैसे कि मैंने वीडियो में कहा था कि अगर ये जो था गैप अप ओपन हुआ लेकिन बायर ने यहाँ पर कोशिश की लेकिन सेलर्स का जोर यहाँ पर ज़्यादा था और प्राइस को नीचे ही लाते गए। जो प्राइस था 338 पे जो है वो जी, तो 338। सो जैसे कि मैं यहाँ पे 340 का जो प्राइस है, यानी कि मैंने आपको कहा था अगर आप चार्ट एनालाइज अच्छे से कर पा रहे हैं, ट्रेंड अच्छे से समझ पा रहे हैं और जो ITC के साथ जो न्यूज़ भी अगर आप उसको साथ के साथ जो है अपडेटेड हैं उसकी न्यूज़ के साथ, तो ही आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेड कीजिएगा। देन नहीं, क्योंकि अभी कोई ऐसा करंट न्यूज़ नहीं है कि ITC को कोई बल्क में ऑर्डर मिला है यानी कि कोई डील हुई है जिससे प्राइस एकदम ऊपर जाने के चांसेस हो। सो हमने पिछली वीडियो में जो प्राइस कवर अप किया था वो था 9 रुपये 10 पैसे 340। अगर आप 340 के एट द मनी कॉल बाय करते तो जो आप पैसे चाहिए थे वो थे अप्रोक्स 50,000 के आसपास। और आई थिंक ये जो मैंने वीडियो बनाई थी 340 की वो अप्रोक्स 5 तारीख के आसपास, 4 या 5 तारीख के आसपास बनाई थी। सो हफ्ता भी नहीं हुआ होगा आई थिंक। अगर आपने सही जगह ट्रेड लिया होता, जैसे कि ट्रेंड चल रहा है बियरिश साइड, अगर आपने बियरिश साइड लिया होता तो आपके पैसे डबल हो जाते जी, जैसे कि मैं कहता हूँ डबल। लेकिन अगर आपने गलत साइड लिया होता, जैसे कि ट्रेंड है बियरिश और आपने लिया है बुलिश की तरफ, यानी कि ट्रेंड चल रहा है पुट साइड और आपने ले लिया कॉल साइड, आपने साइड गलत चुन ली। तो जो अभी जो प्राइस चल रहा है 340 का वो है 5.35। इसके अगर हम प्राइस चेक करेंगे तो वो है 8,586, जो कि 15,000 से कम होकर रह गए हैं 8,500 रुपये जी। और इसका चार्ट भी इसके हिसाब से नहीं चलेगा। लेकिन अगर हम ट्रेंड को फॉलो करते हैं, जैसे कि हमने इस चार्ट में देखा कि जो ट्रेंड बना हुआ है वो बियरिश साइड का बना हुआ है, यानी कि पुट साइड में ज़्यादा है, सेलर्स ज़्यादा है। अभी ये देखिए, तो यहाँ पर जिसने भी बियरिश साइड ट्रेड लिया है वो कितना प्रॉफिटेबल है वो देखते हैं। फिर 340 का हम चार्ट ओपन करते हैं।
और ये पुट साइड का जो है मैंने चार्ट ओपन किया हुआ है, ये देखिए। पाँच तारीख के आसपास जो है मैंने वो, ये है 5 तारीख, जो प्राइस था वो था 2 रुपये 45 पैसे। एंड देन जो हायर प्राइस ये गया है अब इस हफ्ते वो है 7 रुपये 52 पैसे। अगर मैं इसको आपको कैलकुलेट करके बताऊं तो 2 रुपये 70 पैसे पे आप यूट्यूब वो बियरिश साइड का ट्रेड बाय किया, जिसकी वैल्यू थी 4344 अप्रोक्स 44। आपने सही ट्रेड लिया, सही ट्रेंड चेक किया, देन आपने न्यूज़ फॉलो की और आपने जो है सही तरफ ट्रेड लिया। तो जैसे कि अभी आपने देखा, आपको बाय करने के लिए चाहिए थे 4500 रुपये, लेकिन ये जो है मैं जैसे कि कहता हूँ कि लाइन से ऊपर की तरफ आप कॉल, लाइन से नीचे की तरफ आप पुट बाय कीजिए, क्योंकि यही जो थोड़े बहुत हैं ये असली चार्ट की तरफ चलते हैं। लेकिन जो ये ट्रेंड बना हुआ था बियरिश साइड, इसलिए जो लाइन से ऊपर के ट्रेड थे पुट साइड के, वो चेंज होते होते लाइन के नीचे की तरफ आ गए, और जो असली ट्रेड की तरफ, जो असली चार्ट की तरह चल रहा था वो भी, जो ये एट द मनी 340 का पुट है वो भी अब असली चार्ट की तरह चलना चेंज हो गया। सो ये अभी इसका हायर था 37.8। सो लेट मी चेक। ये आप यहाँ पे देख पा रहे हैं गाइस, ये देखिए, दैट इज द पावर ऑफ ट्रेडिंग। जो आपके 4400 थी वो कन्वर्ट हो गए 12,500। जी, अप्रोक्स 4,500 रुपये कन्वर्ट हो गए 12,500 में। 2.8%, 2.8 गुना। जी, लेकिन ये था सही की तरफ, अगर आप गलत ले लेते हैं तो आपके पैसों का लॉस हो सकता है। इसलिए मैं कहता हूँ स्टार्टिंग के ट्रेडिंग जर्नी में, स्टार्टिंग के 1 से 2 महीने आप इनसे दूर रहिए, इंट्राडे फ्यूचर एंड ऑप्शन से दूर रहिए। सिर्फ आप चार्ट एनालाइज कीजिए, ट्रेंड फॉलो कीजिए, चार्ट पैटर्न को सीखिए, और इसके पीछे की क्या वजह है कि प्राइस ड्रॉप आउट हो रहा है या ड्रॉप अप हो रहा है, इसका पता ज़रूर लगाइए, जो कि आपको आसानी से न्यूज़ के माध्यम से पता चल जाएगा। जो मैंने आपको कहा था कि मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताऊंगा, वो मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, ये रिलायंस पावर का शेयर है गाइस। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि जैसे कि मैं आपको बताता हूँ ट्रेडिंग के लिए, अपने पहले वीडियो मैंने बताया था ट्रेडिंग के लिए न्यूज़, पेशेंस एंड स्ट्रेटजी होना कितनी ज़रूरी है, कितना ज़रूरी है। ये देखिए, मैं इस चार्ट को बड़ा कर लेता 4 घंटे का जो है वो चार्ट अभी आपके सामने दिख रहा है टाइम से। ये है 1 महीने, एंड देन 1 साल का। मैं आपको पिछले 1 साल का जो है वो प्राइस दिखा रहा हूँ। 1 वीक की जगह मैं इसे 4 घंटे की इसमें कन्वर्ट कर दिया। ये है पिछले 1 साल का। ये रही है 2025, प्राइस जो हायर था 43। देन न्यूज़ में आया कि रिलायंस पावर को जो है वो बल्क में ऑर्डर मिला है, इसलिए जो इसका प्राइस था वो मूव ऑन होके 43 से जो हायर टच हुआ वो 76 था। देन प्राइस जो है वो वापस उसी पोजीशन में आता गया जिसमें वो था। जाहिर सी बात है, जो 43 पे बाई करेगा वो 75 76 पे से सेल आउट ज़रूर करेगा। और हैव
अप्रोक्स डबल के आसपास या 1.8x के आसपास जो भी प्रॉफिट का बुक किया होगा। देन उसके बाद यहाँ पर सेलर्स हावी हुए और आप चेक कीजिएगा ये जो बड़ा कैंडल आप देख पा रहे हैं, ऐसे आपको जूम करके दिखाता हूँ, क्योंकि अगस्त से लेके और नवंबर तक जो ये प्राइस था वो अप्रोक्स 42 से लेके 50 के आसपास चलता रहा, यानी कि अप डाउन चलता रहा, इतनी बड़ा ही कोई गैप अप नहीं है। यहाँ पर हमें ये देखने को मिल सकता है कि बल्क में ऑर्डर मिला, देन प्राइस ऊपर गया एंड जितने भी शेयर होल्डर्स थे उन्होंने अपने शेयर्स जो बाई किए अच्छे प्रॉफिट के साथ, इसलिए प्राइस वापस नीचे आया। और ये जो आप कैंडल देख पा रहे हैं, ये शेयर इसलिए नीचे यहाँ पर गैप डाउन में 43 से 46 से लेके, मैंने से खुद वॉच किया था, 46 से लेके अब जो फिलहाल इसका प्राइस चल रहा है वो चल रहा है 33। ये जो ड्रॉप डाउन हुआ वो ड्रॉप डाउन इसलिए हुआ क्योंकि इसके पीछे की न्यूज़ आप सभी के सामने, आप सभी के साथ चेक कर, क्योंकि न्यूज़ का एक अहम रोल रहता है ट्रेडिंग के अंदर। गिव मी सेकंड। ये देखिए ईडी की रेड हुई थी रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन अनिल अंबानी के ऑफिस में। जी, जैसे कि आप देख पा रहे थे चार्ट मैंने आपको दिखाया, शो गेट बैक। ये देखिए अनिल अंबानी संबंध बाय ईडी 17,000 करोड़ लोन फ्रॉड। जी, इस न्यूज़ के साथ ही जो भी हमारा रिलायंस पावर का चार्ट था वो उस प्राइस से ड्रॉप आउट हुआ है जो प्राइस पूरे साल में कभी था ही। जी, 43 से 33 पर वो फिलहाल चल रहा है। सो जैसे कि मैं कहता हूँ न्यूज़, पेशेंस, स्ट्रेटजीज, ये सारी चीज़ पिलर्स हैं ट्रेडिंग के। ये देखिए जब वो 43 पर कभी था ही नहीं, तो प्राइस नीचे जब जाता है जब जो शेयर होल्डर्स हैं वो सेल करते हैं शेयर, तो यानी कि न्यूज़ चेक की, न्यूज़ का पता हुआ वो यहाँ पर बहुत ही अच्छी मात्रा में जो शेयर होल्डर्स है सेल शेयर जो जो प्राइस वो सब हम अपने ट्रेड्स में चेक करते हैं एक साथ गन। और ये जो गन का चल रहा है 25,600, जबकि से आना चाहिए 21,000, ऑलमोस्ट 4,500 का गैप अप है। So let me check our another trade. 385 and Bitcoin is 90,462. ये देखिए इसको टाइम फ्रेम चेंज करके चेक करते हैं। आई होप जैसा जैक के साथ हुआ वैसा ही हो। और यहाँ से अगर हम इसको आगे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो इसको भी
अगर ये गैप डाउन है या ट्रेंड चेंज है तो जो ये सपोर्ट लाइन है ये यहाँ तक नहीं जाएगा, इससे नीचे ही रहेगा। और अगर ये ऐसा कुछ नहीं है, अगर ये ट्रैप है या फिर जो जिगजैग पैटर्न है उस फ्रेम में चल रहा है तो अभी कुछ कह नहीं सकते, लेकिन मैं इसे ज़रूर होल्ड करूँगा। $90,000 ये था रिलायंस पावर का हाल। आईटीसी का मैं आपको बता ही चुका हूँ। एक मिनट का टाइम फ्रेम फिर से सेट कर जस्ट बिकॉज आप लोग देख पाए हर एक सेकंड, हर एक मिनट की कैंडल के बारे ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा जो मज़ा आता है वो आता है लड़ाई देखने में बायर्स और सेलर्स की, जो फिलहाल चल रही है। यहाँ पर बायर्स भी है, सेलर्स, यहाँ पे बायर्स भी है, तो यहाँ पे सेलर्स दोनों ही अपना कुछ जोर लगा रहे हैं, लेकिन देखना ये जिस तरफ हमने ट्रेड लिया है क्या उस तरफ जो ट्रेंड है वो चेंज होता है या नहीं। अपने अपने 25,466। सो इस ट्रेड के बारे में हम कल बात करेंगे कि ये ट्रेड सक्सेसफुल हुआ है, होल्ड पे रखा हुआ है, एग्जिट किया है, जो भी इसके बारे में जानकारी है वो अपडेट हम आपको कल देंगे, क्योंकि आई थिंक ये ट्रेड जो है वो बहुत ही लंबा चलने वाला है। सो जैक के बारे में आपको बता ही चुका हूँ, अगर ये 400 क्रॉस करता है तो मैं इसे एग्जिट करूँगा। एंड देन बिटकॉइन ऑल टाइम फेवरेट 90,475 पे ही है, रन कर रहा है। So not trading is not a game of luck. क्योंकि लक जो है वो आपको सिर्फ एक या दो बार काम करेगा, लेकिन आपकी जो एनालिसिस है, जो आपने इसको टाइम दिया है, हर एक चीज़ जो ट्रेड में ज़रूरी है, चार्ट पैटर्न्स, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, एवरीथिंग, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, हर एक सिंगल इंफॉर्मेशन। तो अगर आप ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर रहे हैं तो सबसे पहले आप प्रेफर ट्रेड लीजिए या फिर एक रफ ट्रेड लीजिए। आई थिंक आप श्योर है कि प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाएगा, नीचे की तरफ जाएगा, आप अपने पेन पेपर हाथ में लेके बैठ सकते हैं कि मैं इसमें 10,000 जो है वो इन्वेस्ट कर रहा हूँ, देन इसके बाद मेरा प्रॉफिट इतना हुआ या मेरा लॉस इतना हुआ है, क्यों हुआ है। अब ये देखिए, ये आया यहाँ पर बुलिश कैंडल, और बुलिश कैंडल इज हार्मफुल फॉर आवर ट्रेड, क्योंकि हमें चाहिए बेयरिश। यहाँ पर फिर से ट्रेंड चेंज होगा और बुलिश की तरफ जाने की संभावना दिख रही है, जैसे कि यहाँ पर
25,776. जो मैंने ट्रेंड लाइन सभी के सामने ड्रॉ की है, अगर प्राइस इस लाइन को क्रॉस कर जाता है तो यानी कि ट्रेंड चेंज होने का कोई भी चांस फिलहाल नहीं है। इट्स ट्रैप। एंड अगर प्राइस इससे नीचे रहता है तो आई होप कि प्राइस जो है वो ड्रॉप डाउन हो जाए। जिसकी हमें ज़रूरत भी ज़्यादा है, पर जो है ट्रेड है ये बहुत लंबा चलने वाला है। सो इसके बारे में हम आपको कल देंगे। अपना आखिरी कोई नंबर चेक करते हैं, क्या स्टेटस है इसका। ड्रॉप डाउन की तरफ है। लेट मी चेक टाइम फ्रेम। लेट मी चेक टाइम फ्रेम। ब्यूटीफुल। 53,500। मैं आपके सामने एक ट्रेड लेता हूँ। रफली ट्रेड हम लोग देखते हैं सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। यहाँ पर ट्रेड लेते हैं। स्टॉप लॉस रखेंगे इसके हाई का, एंड देन जितना चाहिए जा सकते। जो टारगेट प्राइस है वो यहाँ तक रखेंगे, 52,300। इट्स अ रफ ट्रेड, नॉट अ रियल ट्रेड। ये आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए है। और इस ट्रेड का अपडेट भी हम आपको कल देंगे, क्योंकि जो ये ट्रेड है वो चलने में बहुत लंबी है। अगर हम इसको पूरी तरीके से फॉलो करते हो जाएगी बहुत ही ज़्यादा लंबी। सो प्रे कीजिएगा कि जो आपका भाई फंसा हुआ इस गन ट्रेड में ये निकल जाए रातों रात, जो है वो प्राइस ड्रॉप डाउन हो जाए, ताकि मैं इसे विदाउट, अगर ये मुझे कोई प्रॉफिट नहीं देता है तो मैं इसे सेल आउट कर लूँगा। देन जो मेरे पैसे या जो जितना भी इन्वेस्टमेंट है उससे मैं निकाल लूँगा। सो प्रे कीजिएगा। सो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।